नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंडशिप डे है और जहाँ फ्रेंड होते हैं वहाँ फिर एनिमी भी होते हैं। तो ग्रहों की जैसा मैंने बताया था, इनमें भी शत्रु और मित्र होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों के, हम मानवों के शत्रु और मित्र होते हैं। उसी को आज मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ ग्रह लिखे हुए हैं, जैसे सूर्य लिखा हुआ है, इधर मित्र जो ग्रह लिखे हुए हैं वो उसके मित्र हैं सूर्य के। शत्रु जो लिखे हुए हैं वो सूर्य के शत्रु हैं। और सम का मतलब होता है ऐसा ग्रह जो मित्र नहीं है और ना ही शत्रु है। उसी तरह से चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, बुध के लिए, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु के लिए। तो पहला जो मैंने आपको बताया था, सारे ग्रहों का नाम आपने जिस तरीके से याद किया था रविवार से लेके शनिवार तक, उसी से मित्रता और शत्रुता भी आसानी से समझी जा सकती है। एक तरह से ग्रहों के दो ग्रुप हैं, दो वर्ग हैं। पहला वर्ग है शासकों का और दूसरा वर्ग है आम लोगों का, जनता का। तो पहले जो वर्ग में आप रवि से शुरू करें, मतलब सूर्य से शुरू करें, फिर उसके बाद उसमें चंद्र आ जाएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध। ठीक है, रविवार से शुरू करें। रवि, सोम मतलब चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये शासकों का ग्रुप है। इसमें बुध ऐसा ग्रह है जो इस ग्रुप में भी शामिल है और प्रजा के ग्रुप में भी शामिल है। अब बाकी जो ग्रह बचते हैं वो प्रजा का ग्रुप हो जाता है। उसमें शुक्र है और शनि है। राहु केतु भी इसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो जो शासकों का ग्रुप है वो आपस में मित्रता रखता है। शासक, शासन करने वाले आपस में मित्र होते हैं और साधारण लोग आपस में मित्र होते हैं। केवल बुध की ऐसी स्थिति होती है, वो साधारण लोगों के बीच भी घुलता मिलता है और शासकों के बीच भी रहता है। इस शत्रुता और मित्रता को याद करने के लिए जो चीज मैंने आपको बताई, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध आपस में मित्र हैं। इसमें बुध का थोड़ा सा विवाद है। उसी चीज को समराइज किया गया है एक टेबल में। ग्रह सूर्य हैं, उसके मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु। अब एक बड़ी विचित्र सी बात है कि बुध सूर्य का न मित्र है न शत्रु है। मतलब सूर्य के साथ उसकी बनती नहीं है, पिता पुत्र में बनती नहीं है आपस में। और उसकी क्या वजह है, इसकी एक कहानी है जो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। ग्रह सूर्य लिखा गया, उसके साथ चंद्र, मंगल और गुरु, तीन मित्र हो गए। उसके बाद मंगल लिख लीजिए, मंगल के साथ सूर्य, चंद्र और गुरु। मतलब ये चार ग्रह आपस में ले लीजिए, एक को ग्रह वाले कॉलम में लिख लीजिए और बाकी तीनों को मित्रता वाले कॉलम में लिख लीजिए। इसमें एक्सेप्शन होगा चंद्रमा का और बुध का। तो सूर्य के मित्र हो गए चंद्र, मंगल और गुरु, शासक आपस में मित्र हैं। बुध सम हो गया, राजा का जो बेटा है वो शत्रुता तो नहीं रखता अपने पिताजी से, लेकिन मित्रता भी नहीं रखता। तो मित्र और सम जब डिसाइड हो गए तो बाकी जो बचेंगे शुक्र और शनि, वो उसके शत्रु हो जाएंगे। और राहु केतु को भी आप शत्रु की श्रेणी में डाल लीजिए। वैसे राहु केतु यहाँ मैंने लिख जरूर दिया है,
इनकी कहानी तो आप सबको मैंने सुनाई ही है। ये जब राक्षसों के साथ हैं तो राक्षसों के हैं, देवताओं के साथ हैं तो देवताओं के हैं, और ये वेश बदलने में माहिर हैं। और इसी में एक चीज और भी आती है कि इनको पहचाना किसने था। उस राक्षस को उस समय तक ये एक ही थे, एक ही राक्षस था जिसके दो पार्ट हुए तो राहु और केतु बन गए सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र में वो विवेक है जो उनको इस बात की क्षमता देता है कि वो उस राक्षस को पहचान सकें कि वो देवता नहीं है, राक्षस है। अब इसमें आती है कि पहचान के बाद सूर्य और चंद्र ने विष्णु को यह बताया कि ये राक्षस है। तो ये राहु केतु की सबसे ज्यादा शत्रुता सूर्य और चंद्र से होती। अब आगे मंगल की बात कर लेते हैं। सूर्य चंद्र और गुरु इसके मित्र हैं। बुध राजकुमार इसका शत्रु है। बिल्कुल बम्बैया फिल्मों का फार्मूला है। जो सेनापति होता है, मंगल सेनापति होता है, उसकी राजकुमार से शत्रुता होती। उसके बाद हम गुरु को लेते हैं। सूर्य चंद्र और मंगल ये इसके मित्र हैं, और शनि न मित्र है और न शत्रु है। तो बाकी जो बचेंगे वो शत्रु हो जाएंगे, बुध और शुक्र। उसके बाद चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा रानी है और सूर्य राजा है। तो चंद्रमा की सूर्य से मित्रता है, और बुध चंद्रमा का पुत्र है, बेटा है। इस तरीके से बुध को चंद्रमा अपना मित्र मानता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, रानी का कोई शत्रु नहीं है, और सूर्य और बुध के अलावा बाकी सारे ग्रह उसके लिए सम हैं। सारी प्रजा उसके लिए सम है। सम का मतलब ना उसके ये शत्रु हैं ना मित्र हैं। उसके बाद बुध की बात करें। बुध सूर्य को, अपने पिता को अपना मित्र समझता है, और साथ ही साथ शुक्र को अपना मित्र मानता है, और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। ये विचित्र टाइप का रिलेशन बन रहा है बुध और चंद्र के बीच। चंद्रमा बुध को, मतलब अपने बेटे को, अपना मित्र मानता है या मानती है। ज़्यादातर मानता ही कहा जाता है। असल में चंद्रमा को कहीं पुरुष कहा गया है, कहीं स्त्री कहा गया है। वैसे स्त्री ग्रह ये है। लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। उसके बाद गुरु की बात करें। गुरु के मित्र हैं सूर्य चंद्र और मंगल, और गुरु सम है शनि के साथ। मतलब शनि ना तो इसका मित्र है न शत्रु है। उसके बाद शुक्र और शनि आ जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, शुक्र शनि और इस ग्रुप में बुध भी शामिल है। तो शुक्र के बुध और शनि दो मित्र हो जाते हैं, शनि के बुध और शुक्र दो मित्र हो जाते हैं। शुक्र के मंगल और गुरु शुक्र के लिए सम हैं, और बाकी ग्रह सूर्य चंद्र और मंगल शत्रु हैं। शनि की जब बात आएगी, बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं, गुरु शनि के लिए सम है, न मित्र है न शत्रु है। अब उसके बाद राहु केतु की बात करेंगे। राहु और केतु के बुध शनि और शुक्र मित्र हैं, मंगल न मित्र है न शत्रु है, सम है, और बाकी जो ग्रह बचते हैं सूर्य चंद्र और गुरु, ये इसके शत्रु हैं। ये जैसा मैंने बताया याद रखिएगा, इसका राहु और केतु का कोई ना तो परमानेंट शत्रु है ना कोई परमानेंट मित्र है। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन को आसान करने के लिए ये मित्रता और शत्रुता बना दी जाती है, और इससे आसानी भी होती है। इसमें कुछ जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। उसी तरीके से गुरु को कोई शत्रु नहीं मानता है। आप शत्रु वाले खाने में देखेंगे
कहीं भी गुरु का नाम नहीं आता है। सूर्य का एक ही सूर्य का सम जो है वो बुध है केवल। मतलब अगर आप मित्र समझ लीजिए और सम समझ लीजिए तो बाकी शत्रु हो जाएंगे। उसी तरीके से गुरु के लिए शनि सम है और शनि के लिए गुरु सम है। तो ये मित्रता हो गई और ये नैसर्गिक मित्रता है। नैसर्गिक का मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट, शासकों का ग्रुप है, उसके लोग आपस में मित्र हैं, पब्लिक के लोग हैं वो आपस में मित्र हैं। उसके बाद एक दूसरी मित्रता आती है तात्कालिक मित्रता। यह मित्रता उस तरह की मित्रता होती है जैसे कि कोई पड़ोस में रह रहा है, या जैसे कॉलेज में बच्चे हैं आपस में पढ़ रहे हैं, या ट्रेन से लोग जा रहे हैं, कहीं लंबा सफ़र है, जम्मू कश्मीर से जाना है किसी को कन्याकुमारी तक, तो 2-3 दिन की यात्रा हो जाती है, उसमें बगल की सीट वाला अपना मित्र हो जाता है। इस तरह की मित्रता तात्कालिक होती है। मतलब पड़ोसी बदल गया तो वो मित्रता खत्म हो जाएगी, नया पड़ोसी मित्र बन जाएगा। उसी तरीके से ट्रेन का सफ़र खत्म हुआ तो दोनों जो तात्कालिक मित्र बने हुए थे, थोड़ी देर के लिए मित्र बने हुए थे, दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। तो तात्कालिक मित्र इस तरह से होता है, जिस ग्रह के मित्र और शत्रु हमें देखने हैं उससे दूसरा, तीसरा और चौथा भाव, जैसे हमें सूर्य और शुक्र के मित्र देखने हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा भाव, इसमें जो ग्रह बैठे होंगे वो सूर्य और शुक्र के तात्कालिक मित्र होंगे। उसी तरीके से 12वें, 11वें और 10वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो उसके तात्कालिक मित्र होंगे। एक हो गई हमारी नैसर्गिक मित्रता और दूसरी तात्कालिक या सामयिक मित्रता। साथ हैं तो मित्र हैं, नहीं साथ हैं तो मित्रता खत्म हो गई। अब इस कुंडली में जैसे सूर्य और शुक्र के हम देखना चाहें तो दूसरा, तीसरा इस भाव से देखेंगे। यह हमारा पहला भाव हो गया जिसमें सूर्य शुक्र बैठा हुआ, यहाँ से काउंटिंग होगी। दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब सूर्य और शुक्र के बुध और चंद्र तात्कालिक मित्र होंगे। इसी तरीके से सूर्य और शुक्र के राहु और मंगल तात्कालिक मित्र होंगे। सूर्य और शुक्र का गुरु तात्कालिक मित्र होगा। ये 12वां घर हुआ, इस भाव से ये 12वां हुआ, ये 11वां हुआ, ये 10वां हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 10वां हुआ, ये 11वां हुआ, 12वां हुआ। 10 11 12 में कोई ग्रह नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में ग्रह हैं, तो ये सूर्य और शुक्र के तात्कालिक मित्र हो गए। अब नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता को जब मिला देते हैं तो पंचधा मैत्री बन जाती है। जैसे पड़ोस में कोई ऐसा आदमी रहने के लिए आ गया जो पहले से मित्र है, बाय डिफॉल्ट मित्र है, मतलब पहले से वो मित्र बना हुआ है, वो पड़ोस में आ गया तो मित्रता और प्रगाढ़ हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं अति मित्र। और अगर कोई शत्रु आ गया पड़ोस में, पहले मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में पड़ोस में आ गया, तो वो काम चलाओ उसके साथ एक मित्रता बना ली जाती है। वो स्थिति कौन सी हो जाती है, वो सम हो जाता है, न मित्र न शत्रु। उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं होगी, कभी कभार औपचारिक बातचीत हो जाती है, नमस्ते तक हो जाती है। वो इसलिए कि पड़ोसी के बीच संबंध बने रहें। और दूसरे, तीसरे, चौथे और 12वें, 11वें, 10वें के बाद जो भी भाव हैं उनमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो तात्कालिक शत्रु होगा। तो मित्रता जब आप समझ लेंगे तात्कालिक, तो तात्कालिक शत्रुता भी समझ में आ जाएगी। और पंचधा जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ग्रह
नैसर्गिक मित्र है और वह तात्कालिक मित्र भी हो गया, तो इस तरह की मित्रता को पंचधा मित्रता कहते हैं। पंचधा मैत्री मतलब अति मित्र हो गए। अब इस कुंडली को देखें, सूर्य और शुक्र, इसके बगल में बैठे हैं बुध और चंद्र। नैसर्गिक मित्रता आप देखिए यहां से, सूर्य और बुध, सूर्य और बुध, सूर्य का बुध सम है। तात्कालिक मैत्री यहां बैठने की वजह से, दूसरे भाव में बैठने की वजह से हो गई, तो वो जो सम था वो मित्र हो गया। सूर्य और बुध आपस में मित्र हो गए। इसका उपयोग किया जाता है कुंडली देखने में। जिस समय सूर्य का समय आएगा उसको महादशा कहा जाता है। जिस समय सूर्य की महादशा आएगी उसमें बुध का समय आएगा। सूर्य का समय चल रहा है, उसमें बुध का समय आया, तो बुध जो पहले सम था उसके बजाय वो मित्र की तरह व्यवहार करेगा और अच्छे फल देगा। अब बात चंद्रमा की करते हैं। सूर्य और चंद्र आपस में मित्र हैं और यहां पे तात्कालिक मित्र बने हुए हैं। तो उस तात्कालिक मित्रता की वजह से सूर्य और चंद्र की, सूर्य चंद्र का अतिमित्र हो गया। उसी तरीके से राहु और मंगल, राहु को आप छोड़ ही दीजिए, राहु तो सूर्य का शत्रु ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सम मान सकते हैं। वैसे यही मानिए कि राहु न किसी का मतलब शत्रु मित्र पे उस पर ध्यान नहीं है, वो एक तरह से उस तरीके का है जिसको कहते हैं कि समयानुसार वो बदलता रहता है। मंगल आप देख लीजिए, सूर्य और मंगल आपस में नैसर्गिक मित्र हैं और यहाँ पर ये दूसरे तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो तात्कालिक मित्र भी हो गया। तो सूर्य और मंगल आपस में अति मित्र हो गए। उसी तरीके से सूर्य और गुरु आपस में नैसर्गिक मित्र हैं और यहां तात्कालिक रूप से मित्र बन रहे हैं, इसलिए सूर्य और गुरु अति मित्र हो जाएंगे। मतलब सूर्य की महादशा में गुरु का जो अंतर होगा, सूर्य का जिस समय होगा और उसमें गुरु का समय आएगा, तो गुरु चूंकि सूर्य का अतिमित्र है इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरीके से जैसे आप गुरु के लिए, शनि के लिए, केतु के लिए तात्कालिक और पंचधा मैत्री देख सकते हैं। वैसे जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो अति मित्र ने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया या मित्र ने अच्छा रिजल्ट दिया, इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। इसलिए पंचधा मैत्री का उपयोग ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मित्र पे ध्यान दे देते हैं। और अगर मित्र है और पड़ोस में है, बगल में बैठा हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। अगर वो पड़ोस में नहीं है तब भी खराब रिजल्ट तो नहीं ही देगा क्योंकि मित्र है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नैसर्गिक मित्रता, इसको आप याद रखिए। तात्कालिक मैत्री बहुत ही आसान है। दूसरा, तीसरा और चौथा भाव जहाँ ग्रह बैठा हुआ है उससे देख लीजिए और उसमें बैठे हुए ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होंगे। उसी तरीके से 12वां, 11वां और 10वां देख लीजिए, उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसका तात्कालिक मित्र हो जाएगा और वो अच्छा से रिजल्ट देगा। अब आप इस कुंडली को देखिएगा और इसमें पहले तो ये बताइएगा मुझे, आप कमेंट लिखिएगा कि कौन कौन से ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं। इसके लिए आपको पीछे वाले वीडियो की मदद लेनी पड़ेगी। इन दोनों में से इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं, अपने खाने में बैठे हैं, और कौन कौन से ग्रह मित्र के भाव में बैठे हुए हैं। मित्र के भाव में बैठने का क्या मतलब हुआ? नैसर्गिक मित्रता आप देखेंगे, जैसे
ये बुध का अपना खाना है, क्योंकि यहां पर 6 लिखा हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि बुध की अपनी राशि है। चंद्रमा उसमें बैठा हुआ है और चंद्रमा बुध का मित्र है। तो चंद्रमा को यह महसूस होता है कि मैं अपने मित्र के घर में बैठा हूं। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा, एक किसी ग्रह के लिए बताइएगा कौन सा ग्रह अपने मित्र के भाव में बैठा हुआ है, और तीसरा ये बताइएगा कि कौन सा ग्रह अपने शत्रु के भाव में बैठा हुआ है। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का दिन, इतवार का दिन है, आप सबकी छुट्टी होगी, उसको पूरा यूटिलाइज करें। पीछे वाले वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं कहूँगा दोबारा, ये जो अभी के वीडियोज हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर वीडियो में नई चीज़ आएगी और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया जा सकता। इस कुंडली को आप फिर से देखिएगा, और यहाँ पे एक क्यों नहीं लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा मैंने बताया था, ये प्रथम भाव है, लेकिन जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय चूंकि इस पूरब दिशा में, ये पूरब दिशा है, मिथुन राशि उदित हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा गया। एक बात। दूसरी बात, इस भाव का स्वामी मतलब लग्नेश यहां नहीं बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है कन्या राशि में। इसको यहां क्यों लिखा गया? क्योंकि उस समय आकाश मंडल में जहां पर कन्या राशि थी, बुध वहीं स्थित था, चंद्रमा भी वहीं स्थित था। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।